जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है कि दिल्ली पुलिस की 2023 में जो भर्ती आ रही है इसी में सिलेक्शन लेना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, यहाँ पर मैं टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, और ये एक टाइम टेबल है एक ऐसे कैंडिडेट का जिसका जनरल कैटेगरी से 2020 में सिलेक्शन हुआ था, और उन्होंने मात्र 3 महीने तैयारी की थी। ठीक है, उन्होंने मात्र 3 महीने तैयारी की, और 3 महीने की तैयारी में उन्होंने जनरल कैटेगरी से दिल्ली पुलिस की 2020 वाली भर्ती में सिलेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर मैं आपको उनका टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ते थे, किस तरीके से वो अपना पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स रखते थे। ठीक है, और ये सारा का सारा मैंने उनसे फ़ोन पर बात की थी, और फिर मैंने उसको उनकी जो बातें थी, उनकी जो आवाज़ थी, उसको मैंने इस पेज पर लिख लिया और आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप भी इस टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करें। आप आसानी से मात्र 90 दिन में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। मात्र 90 दिन की तैयारी में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। देखो, ये बोल रहे थे कि भाई मैं 1 महीने में कम से कम 27 दिन पढ़ता हूँ। ठीक है, चाहे फिर लाइफ में कैसा भी कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, चाहे गांव जाने का काम हो, चाहे कहीं परिवार में या किसी भी रिश्तेदारी में शादी का काम हो, सब चीज़ें एक साइड है, पढ़ाई एक साइड है। पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे ये, तो इनका फिक्स था कि 1 महीने में इनको कम से कम 27 दिन पढ़ना है। जो महीना 30 दिन का होता था उसमें ये 3 दिन रेस्ट कर लेते थे, जो महीना 31 दिन का होता था उसमें ये 4 दिन रेस्ट कर लेते थे। बाकी 1 महीने में ये फिक्स कर रखे थे कि भाई 27 दिन तो मेरे को पढ़ने को देना है, कि 1 महीने में कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन 27 दिन पढ़ना है। तो आप भी इसी तरीके से 1 महीने में फिक्स कर लो कि आपको 27 दिन पढ़ना है। ठीक है, अब इनकी सबसे एक अच्छी खासियत है, देखो आपको भी ये हैबिट बनानी है कि आप उठने का, सुबह उठने का और शाम रात को सोने का एक फिक्स शेड्यूल बना लो। हमारा क्या होता है कि सुबह उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, रात को सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। कभी रात को 10 बजे सो गए तो सुबह हम वही 6 बजे उठ रहे हैं। तो आप यदि बहुत सीरियसली तरीके से, बहुत ही सही तरीके से पढ़ना चाहते हो, सही ढंग से पढ़ना चाहते हो, तो आप अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो। इनका टाइम था, ये सुबह फिक्स 6 बजे अपने बिस्तर छोड़ देते थे। स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको दिक्कत आएगी, बाद में आपके हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आप फिक्स 6 बजे उठने लग जाओगे। तो ये फिक्स 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। उसके बाद 6 से 7 बजे के टाइम पीरियड में ये अपना ब्रेकफास्ट करते थे, नहाते थे और फ्रेश होते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग सुबह नहा के जाते हैं लाइब्रेरी, सुबह पढ़ाई करते हैं, सुबह उठते ही नहा लेते हैं। बहुत सारे लोग दोपहर में नहाते हैं, तो वो अपना मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये सुबह उठते जो 6 से 7 बजे का टाइम पीरियड होता है उसमें ब्रेकफास्ट करते थे और नहाने का काम करते थे। उसके बाद में 7 से और 10 बजे के बीच में लगातार 3 घंटे तक पढ़ते थे, और ये 3 घंटे का जो पीरियड होता था इसमें ये मैथ निकालते थे, क्योंकि इनको मैथ बहुत टफ लगता था। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसको आप एट अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, क्योंकि सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हमारा बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको आप एट अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, बिल्कुल सुबह उठते पढ़ो। तो इनको मैथ टफ लगता था, इसलिए ये मैथ को सुबह 7 से 10 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद ये आधा घंटे का ब्रेक लेते थे, 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में आधा घंटे का ब्रेक लेते थे, जिसमें ये कभी चाय पी लेते थे, पानी पी लेते थे, या फिर कभी सो भी लेते थे। ठीक है, ध्यान रखना जो भी ब्रेक आते हैं उसमें आप मोबाइल फ़ोन का यूज मत करो। हमारी एक आदत होती है, यार रेस्ट मैं मोबाइल चला लेता हूँ आधा घंटा। भाई हमने पहले आंखों को पढ़ाई में काम लिया है, ठीक है, आंखों के ऊपर पढ़ाई का दबाव है, फिर आप उन आंखों से ही मोबाइल फ़ोन यूज करोगे। आंखों को भी आपको रिलैक्स दिलाना है, माइंड को भी रिलैक्स दिलाना है। तो आप ध्यान रखना, आपका जो भी रेस्ट का टाइम है उसमें आपको बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना है। और ध्यान रहे, आप मोबाइल फ़ोन को तो बिल्कुल साइड में ही रख दो। ठीक है, आपको कोई क्लास लेनी है तो वो क्लास ले सकते हो, बाकी आप इंटरटेनमेंट के लिए, इनके लिए आप मोबाइल फ़ोन यूज करना बंद कर दो। जितना टाइम आप मोबाइल फ़ोन को यूज कर रहे हो इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा रहेगा, आप उतना टाइम सोने को दो। ठीक है, जब आप सोओगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी आंखें भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, आंखों के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो जो भी आपका रेस्ट का टाइम होता है, जो भी आपका इंटरटेनमेंट का टाइम है, उसमें आप सोने की आदत डालो। तो ये जो आधा घंटे का ब्रेक होता था इसमें चाय पी लेते थे, पानी पी लेते थे। उसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक ये बिल्कुल लगातार 1.5 घंटे तक पढ़ते थे, क्योंकि आधा घंटे का पहले ब्रेक हो गया होता था, तो उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। फिर ये 1.5 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप पढ़ते थे। उसके बाद में 12 से 1 बजे का इनका फिक्स टाइम होता था लंच करने का, जिसमें एक रूम पर रहते थे, तो खाना बनाते थे और फिर खाना खाते थे। स्पीड तेज़ कर लो काम करने की, खाने की स्पीड बढ़ा लो। 1 घंटे में आप सफिशियंटली नॉर्मली तरीके से खाना बनाकर खा सकते हो। तो इनका 12 से 1 बजे का लंच का टाइम होता था। 1 से 3 बजे तक लगातार ये 2 घंटे पढ़ते थे।
क्योंकि 1 घंटे का लंच हो चुका होता था, 1 घंटे का रेस्ट हो चुका होता था, तो इनका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता था। 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बहुत ही अच्छे से पढ़ते थे। उसके बाद 3 से साढ़े 3 बजे के बीच में ये आधा घंटे का ब्रेक करते थे और इस आधा घंटे के ब्रेक में ये अपना टारगेट का एनालिसिस करते थे। ये बता रहे थे प्यारे साथियों कि हमें अपना टारगेट का दिन में 2 बार एनालिसिस करना चाहिए। हमने अपना पर डे जो भी टारगेट लिया है कि आज मेरे को इतना कंटेंट पढ़ना है, तो वो टारगेट आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लो कि मेरे को 3 बजे से पहले ये सामान पढ़ना है, ये पेज पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ना है और 3 बजे के बाद में मेरे को ये कंटेंट पढ़ना है। और आपको अपना टारगेट का एनालिसिस करना है 3 बजे कि 3 बजे तक का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और कोशिश करो पर डे टारगेट को कंप्लीट करने की। जो आज का आपने टारगेट लिया उसे आज के दिन ही कंप्लीट करने का। जो टारगेट 3 बजे तक का लिया उसको 3 बजे तक कंप्लीट करना है। जो टारगेट 3 से और रात के 12 बजे तक का लिया उसको 3 से रात को 12 बजे तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये 3 से साढ़े 3 बजे के बीच का जो आधा घंटे का ब्रेक होता था उसमें ये अपना टारगेट का एनालिसिस करते थे कि 3 बजे तक का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा कभी चाय पी लेते थे, माइंड फ्रेश नहीं होता था। कभी जैसे ऐसा लगने होता था कि भाई हमें चाय पी लेनी चाहिए तो चाय पी लेते थे, बाकी पानी पी लेते थे और कई बार सो भी लेते थे ये। ठीक है, उसके बाद 3:30 से 6:30 बजे तक लगातार आपको 3 घंटे पढ़ना है क्योंकि आपने आधा घंटे का ब्रेक ले लिया। ठीक है, लगातार नॉन स्टॉप आप 3 घंटे पढ़ सकते हो। उसके बाद में मेरे प्यारे साथी ये जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है इसमें आप उन सब्जेक्ट को इंक्लूड करो जो टफ है। ठीक है, ये जो 3:30 से ईजी है। ये 3:30 से 6:30 बजे का बीच का जो टाइम टेबल है 3 घंटे का, इसमें आप उन सब्जेक्ट को इंक्लूड करो जिनको आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, जो आपके लिए ईजी है। तो शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक का जो 3 घंटे का स्लॉट है इसमें आप उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लो जो आपके लिए इजी है, जिनको आपको पढ़ने में मजा आता है। उसके बाद 6:30 से 7 बजे के बीच में आधा घंटे का रेस्ट करो और इस आधा घंटे के रेस्ट में आपको जहां पर भी बात करनी है, अपनी मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है, भाई से बात करनी है, बहन से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है या फिर अपने किसी दोस्त से बात करनी है, तो दोस्त इनसे बात कर लो। ये बात करने का अपना टाइम पीरियड फिक्स रखते थे। दिन में किसी से कोई बात नहीं होती थी। फिक्स 6:30 से 7 बजे के बीच में आधा घंटे का जो टाइम पीरियड होता था उसमें ये सभी से बात कर लेते थे। फिर उसके बाद में 7 से 10 बजे तक आप बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ो क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने आधा घंटे का ब्रेक ले लिया। आधा घंटे के ब्रेक में आपने अपने जो भी जिगरी, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट थे, जो भी आपके अच्छे दोस्त थे, अच्छे कैंडिडेट थे, उनसे आपने बातें की तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो आप फिर लगातार 3 घंटे तक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद 10 से 11 बजे तक आपका डिनर का टाइम रहेगा जिसमें आपको यदि रूम लेकर रहते हो तो खाना बनाओ और खाओ, क्योंकि ये रूम लेकर रहते थे तो ये 1 घंटे में खाना बनाते थे और खाते थे। उसके बाद बच जाते थे भाई साहब 11 से 12 बजे तक ये फिर से 1 घंटे तक लगातार पढ़ते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 से 12:30 बजे तक आपको एनालिसिस करना है कि जो आज का हमारा टारगेट था पूरा दिन का वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, आप नेक्स्ट डे का टारगेट लो। तो रात को 12 से 12:30 बजे के बीच में जो आधा घंटे का टाइम है इसमें आपको एनालिसिस करना है कि आपका आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ और आपको नेक्स्ट डे का टारगेट लेना है। और प्यारे साथियों, आपको टारगेट किस तरीके से लेना ये भी मैं बता देता हूं। आपकी जितनी कैपेसिटी है पर डे पढ़ने की उससे 20% एक्स्ट्रा टारगेट लो। सपोज दैट आपको लगता है कि मैं 1 घंटे में 10 पेज पढ़ सकता हूं, तो आप 20% एक्स्ट्रा का टारगेट लेके चलो। आप 12 पेज पढ़ने का टारगेट लेके चलो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो आप जो भी टारगेट लो वो अपनी कैपेसिटी से 20% एक्स्ट्रा लो और फिर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। और ये इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों रात को 12:30 बजे बिल्कुल सो जाते थे। बहुत सारे लोगों को आदत होती है जब वो बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं उसके बाद आधा घंटे तक मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि वो आधा घंटा जो आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो वो आपका 1 घंटा वेस्ट करेंगे, आपकी नींदों को कमज़ोर बनाएंगी। तो ये फिक्स 12:30 बजे सो जाते थे। सोने से पहले आप मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल भी यूज मत करो। तो इस तरीके से ये एक दिन में टोटल 13.5 घंटे पढ़ते थे प्यारे साथियों। कितने? टोटल 13.5 घंटे पढ़ते थे एक दिन में। और इनका टाइम टेबल बिल्कुल इस तरीके से था कि ये माइंड भी फ्रेश करते रहते थे, बीच बीच में रेस्ट भी करते रहते थे और ये पढ़ाई भी करते रहते थे। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो और आपका जो सपना है दिल्ली पुलिस में लगने का उसको भी आप पूरा कर सकते हो इनकी तरह मात्र 90 दिन की तैयारी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्ट लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।